बैठते तो सामने से आज विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, हरिश्चंद्र के सामने आकर के बैठ जाते। हरिश्चंद्र जैसे ही महाराज निवाला तोड़ते और खाने के लिए ही तत्पर होते, नजर पड़ जाती उस जीव की तरफ, सोचते मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ अपना भोजन हम इस जीव को करा दें। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन विश्वामित्र को करा देते। धीरे धीरे करके हरिश्चंद्र को 1 महीना बीत गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब सोचो, जो 1 महीने तक भोजन ना करे उसकी दशा क्या होगी। शरीर जर्जर हो गया, कमजोर स्थिति हो गई। एक दिन कालू मैत्र ने घड़ा दिया, बोले जाओ जाकर के नदी से जल भर लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा ले लिया, मणिकड़ का घाट पर पहुंचे। काशी में एक मणिकड़ का घाट है, फिलहाल में अभी तो वो महाराज शमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं काशी में। हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, जल भरने के लिए चले, पहुंच गए नदी पर। जल तो भर लिया, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा पाए। ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, ताकत लगाते रही, घड़ा नहीं उठा, थक के बैठ गए। रोने लगे, परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, नाथ काऊ ऐसे को भेज दो जो मेरो जो घड़ा उठवाए देवे। हरिश्चंद्र बैठे ही तब तक उसी घाट पर रानी तारा जल भरने आई। तारा जल भरने आई, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, कहा महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोले मैं यहाँ जल भरने आया था। तारा ने कहा आपने तो घड़ा भर लिया, फिर से अभी लेकर क्यों नहीं गए। हरिश्चंद्र ने कहा भद्रे तुम यहाँ आ ही गई हो तो एक मेरी मदद कर दो, ये घड़ा मेरा उठवा दो। तारा ने कहा अकल ठिकाने है क्या नहीं है तुम्हारी। बोले क्यों। तारा ने कहा तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तुम्हारा घड़ा छुएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा, अब तुम इतने धर्म में फंस गई कि अब जात बरादरी करने लगी। मेरा घड़ा मैत्र का, तुम्हारा घड़ा ब्राह्मणी का, तो छुआ भी नहीं। तारा ने कहा नहीं, लेकिन अकल बता देंगे। अकल क्या बताएंगे, सुनो। ऐसा करो कि स्वामी देव अकल बताई। सुनो, तुम्हें बता रहे अकल कि गहरे जल में घुस जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। स्वामी देव अकल बताई, और जल में घुसी घड़ा उठाई। स्वामी देव जब गहरे जल में घुसोगे, जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। स्वामी देवी अकल बताई, घुसी घड़ा उठाई। स्वामी देवी रखना। तारा ने जल भरा, तारा वहां से चली गई। तारा वहां से महाराज जल भर के चली गई। इधर हरिश्चंद्र ने क्या किया, गहरे जल में घुस गए। जब जल की लहरें उनकी
तरफ आई तो घड़ा अपने आप हरिश्चंद्र के सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, जल भर करके चलने लगे, रास्ते में ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा जो था वो फूट गया। तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर आया तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को देखा कि घड़ा फोड़ दिया। कहा क्यों रे, भोजन नहीं करता है क्या तू जो घड़ा फोड़ रहा है? जब पैसा तो तेरे बाप का लगे, ऐसे तुझे हम कब तक घड़े खरीद करके देते रहेंगे, अब तू कब तक घड़ा फोड़ता रहेगा? हरिश्चंद्र ने क्षमा मांगी, क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई, आज के बाद कभी घड़ा नहीं फोड़ेंगे। कालू मेहतर ने लाठी को दिया, एक कम्बल को दिया और कहा सुन जा, और जा करके महाराज आज कालू मेहतर ने लाठी दे दी, कंबल दे दिया, कहा जाओ जा करके मरघट की रखवाली करो, और याद रहे कोई भी लाश आए तो बिना कर और कफन लिए लाश को नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट पर पहुंच गए। बारिश समय कहा जाता है कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में खड़े देखे। समय बहुत बलवान होता है, और एक विद्वान तो कल्पना करते हैं दादा कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कई दर्जन पे अभी कमाते देखे, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं। आज सुख है तो कल दुख आएंगे, और कल दुख है तो आज सुख आएंगे। तो हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे। इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगे। एक दिन एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा लड़का पूरा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो उसे आज तू बगिया में भेज दे और बाग से पूजा के लिए कुछ फूल मंगवा ले। तारा ने रोहित को बुलाया, हाथ में डलिया को दिया और कहा बेटा चले जाओ और बगिया से फूल ले आओ पूजा के लिए। तो जब कहा कि पूजा के लिए फूल ले आओ, तो रोहित ने हाथ में डलिया को लिया और फूल लेने के लिए बगिया में पहुंच गए। विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बगिया में आया है, तो एक सर्प का रूप बना लिया, फूल में जाके छिप गए। रोहित फूलों को तोड़ने लगे, उस फूल के पास पहुंचे जिसमें विश्वामित्र सर्प का रूप बना के छिपे थे। उसी फूल को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में काट लिया। रोहित के हाथों से डलिया छूट गई, पछाड़ खा के गिर पड़े, रोने लगे, माँ कहाँ हो तुम, माँ मुझे बचाओ। मुख से झाग निकलने लगा, बीच बगिया में रोहित महाराज रो रहे हैं। इधर विश्वामित्र आए और आकर के दादा काशी में आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए बगिया से अपने लला को ले आए। जब आवाज लगाई है तो भैया कहा है
100 रुपए बलवीर भैया